ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिली थी कि तुम यहाँ किसी डीलिंग के लिए आओगे। अब ये नहीं कहना कि तुझे गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ना तो कोई गवाह है और ना कोई सबूत। हम तो शक की बिना पर तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और तुझे लॉकअप में बंद करके इतना पिटाई करेंगे कि तेरे हलक में से आवाज तो निकलेगी, लेकिन तेरे जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा। और तेरी हर चीख में तेरे जुर्म का इकरार होगा। क्या नाम है तेरा? आरिफ हटेला ना? बस समझ ले, इस दुनिया से हटने का तेरा वक्त आ गया। बहुत खेला है ना तूने कानून के साथ, हाँ? अब तेरी इनिंग खत्म और कानून की इनिंग शुरू। छुपकर मर्दानगी दिखाता है ना? खुलकर सामने आ। ये तूने क्या किया? अरे इसके मरने से इसका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। चलो फौरन इसको हॉस्पिटल ले चलो। कम ऑन। भाई जो सोचा था वही हुआ। आरिफ ससुराल पहुंच गया। गजेंद्र को भी वहीं पहुंचाना पड़ेगा पकिया। उसको मालूम पड़ना मांगते हैं ताकत विस्की में ज्यादा है या नारियल पानी में। भाई मुझे तो लगता है कि इस बार आरिफ बचेगा नहीं पकिया, आरिफ का मौत गजेंद्र का जिंदगी है। क्योंकि अगर आरिफ मर गया तो गजेंद्र के खिलाफ पुलिस को गवाही कौन देगा? पकिया, आरिफ बचना मांगता है। कैसा है झिंगुर? देख लिया ना कि अगर कानून चाहे तो मुजरिम को मौत के मुंह से भी खींच लेता है। आरिफ, अगर तू बचना चाहता है ना, सोच ले। हेलो, मैं बोल रहा हूं। तुमने फिर से मेरे घर पे फोन किया? मोबाइल बंद है आपका। बाद में नहीं कर सकते थे? वो मैं तुम अभी तक गए क्यों नहीं? शहर में नाकाबंदी है। मैं क्या करूं? बस में चढ़ चढ़ के पुलिस तलाशी ले रही है, इसलिए मैं नहीं जा सका। और क्या? देखो अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो इतना कह रहा हूं कि किसी तरह शहर से बाहर निकलने का इंतजाम कर दीजिए। मैं इंतजाम कर दूं? पागल हो गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? देखिए, अगर मैं शहर में रहूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर मैं पकड़ा गया तो आप पकड़े जाएंगे। आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कल सुबह मुझे फोन करना। ठीक है। क्या बात है? इतने परेशान क्यों हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बातों से साफ इजहार हो रहा है आप कोई ऐसी बात कर रहे थे जो आपकी जुबान पर शोभा नहीं देती। नहीं सुमन, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। फोन किसका था? किससे बात कर रहे थे आप? और किन पैसों का जिक्र कर रहे थे? सुमन, तुम तो खामखा के सवाल पूछती हो। बताइए ना, छिपाइए मत। देखो सुमन, तुम्हें इस तरह की बातों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? नहीं बताना चाहते आप तो मत बताइए। मैं पूछ लूंगी संजय से। ऐसी कौन सी बात है जो आप बताना तक नहीं चाहते? अगर सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। ये वो आदमी था जिसने अनुराधा की गाड़ी में बम लगाया था। इसका आपसे क्या ताल्लुक? आपको क्यों फोन किया उसने? क्योंकि गाड़ी में बम लगाने का प्लान मेरा था सुमन। क्या? आपने ऐसा क्यों किया?
कत्ल किया आपने? मैं नहीं करना चाहता था सुमन, बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर हो गया था मैं। उस औरत ने मेरी और तुम्हारी जिंदगी को दुश्वार कर दिया था, जहन्नुम बना दिया था उस औरत ने मेरी और संजय की जिंदगी को। उस नागिन के जहर से छूटने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सुमन, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। कोई भी नाम दे दो, कहलाएगा तो ये कत्ल ही ना? हाँ सुमन, कहलाएगा तो कत्ल ही। कत्ल किया आपने? देखो सुमन, समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया ना, संजय के लिए किया, संजय का घर बचाने के लिए किया। हासिल क्या हुआ? वो चली गई, उसकी जगह दूसरी आ गई, क्या फायदा हुआ? कहलाएगा तो ये कत्ल है ना? होश में रह के बात करो सुमन। मैं होश में हूं, इसीलिए ये बात कर रही हूं। समझ के बाहर है। मेरी बहन इस चक्कर में चली गई। मेरा तो दिल करता है कि मैं भी अपने आप को खत्म कर लूं। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बोलो, क्या जानती हो तुम मेरी बीवी के बारे में, जो कहने के लिए तुमने मुझे यहां तक बुलाया? बहुत तड़प है ना तुम्हारे दिल में अपनी बीवी के लिए। संज, मेरे लिए भी थोड़ी सी तड़प पैदा करो अपने दिल में। वो तो भाग गई। मी, आई एम अ वेरी गुड गर्ल, आई प्रॉमिस, मैं नहीं भागूंगी। काम की बात करो। जानती हूँ बहुत बड़े काम वाले बन गए हो तुम, लेकिन संज, जिंदगी में काम के अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं। वैसे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। बीवी की भी नहीं? तुम पति पत्नी के रिश्ते को क्या जानते? पत्नी बना लो, जान जाऊंगी। अब ये ड्रामा बंद करो। इस तरह की बातें सिर्फ अनुराधा को शोभा देती थी, और तुम पर उस वक्त, जब तक यह साबित नहीं हुआ था कि तुम अनुराधा हो या कोई और। अभी मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। ये प्यार मोहब्बत का नाटक बंद करो। मानती हूं कि शुरू में खुद को अनुराधा साबित करने के लिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया था, लेकिन संज, अब ये नाटक मेरी जिंदगी का सच बन चुका है। मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड द बेस्ट थिंग इज, अनुराधा बनकर नहीं, अंजलि बनकर। धोखेबाज लोग प्यार का मतलब क्या जाने। लेट मी टेल यू संज, धोखा बिजनेस का एक हिस्सा है और प्यार जिंदगी का, और ये दोनों ऐसे किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो चुकी हैं तो मैं चलूं? चलो, मेरी बात खत्म हुई, अब तुम्हारी बात शुरू करते हैं। मैं जानती हूं तुम्हारी बीवी कहां है। कहां है? इतनी आसानी से कैसे बता दूं संज? अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारूं मैं? ओ, तो मतलब ये हुआ कि ये भी तुम्हारी चाल है। द ट्रेजेडी इज कि यही एक काम है जो मैंने नहीं किया है। सब कुछ अपने आप होता चला गया। कहां है मेरी बीवी? बताओ, बताओ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकते तुम संज, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें मुझी से प्यार करना होगा। मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूं। वो बेचारी जिंदा बचेगी तब करोगे ना? एक्सक्यूज मी। संजय, ये तुम क्या कह रहे हो?
अंजलि ने खुद मुझसे कहा है कि वो राखी के बारे में जानती है। नहीं संजय, मुझे नहीं लगता कि अंजलि राखी के बारे में कुछ भी जानती है, क्योंकि अगर वो जानती तो तुमसे ये बात कभी नहीं कहती, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो तुम्हें कोई भी बात कहेगी तुम वो बात मुझ तक जरूर पहुंचाओगे। ब्रजेश, तुम उस लड़की को नहीं जानते हो। जहां सबकी सोच खत्म होती है वो वहां से सोचना शुरू करती है, और तुम सिर्फ मेरे लिए एक बार उससे जाकर पूछना जरूर करना। ठीक है संजय, मैं आज ही उसके ऑफिस जाकर उससे पूछताछ करूंगा। रोहन साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, आप मुझे विश्वास होने लगा कि हमारे दिन भर गए, दिन पूरे हो गए सर, ओवर एंड आउट। मुझे लगता है कि हमें अपने अपने वतन, अपने गांव लौट जाना चाहिए, या फिर किसी पहाड़ से कूदकर या नदी से बहकर जान दे देनी चाहिए। देखो चमनलाल, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम जाकर मरो, मुझे साथ में क्यों ले जाना चाहते हो? नहीं सर, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमारी जोड़ी रही है ऐसे तो, और मुक्ति मिल जाएगी ना सर, तो इसलिए वो, और वैसे भी इस ऑफिस में हम लोगों के लिए कोई काम बचा ही नहीं सर, सारी जिम्मेदारियां तो छीन ली गई हमसे। हमसे ज्यादा तो काम वो जो बाहर बैठता है ना सर, हरीलाल प्यून, वो करता है सर, तो इसलिए मैंने। हाँ चमनलाल, जानता हूं, सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन हम अनुराधा की प्रॉपर्टी पर उस वक्त तक सांप बनकर फन फैलाए बैठे रहेंगे जब तक सारी सच्चाई हमें पता नहीं चल जाती। आप नहीं सुधरे रोहन साहब, नहीं मेरा मतलब है अच्छा सोचते हैं सर आप, सीखा मैंने आपसे, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, एक कमाल का आइडिया पनप रहा है सर मेरे दिमाग में, कुछ साइड बिजनेस टाइप करने का। साइड बिजनेस? हाँ सर, साइड बिजनेस। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग एक स्वीट सा प्यारा सा बंदर खरीद लें, और शाम को समंदर के किनारे हम लोग बंदर नचाएंगे, मतलब मैं बंदर नचाऊंगा, आप डुगडुगी बजाइएगा सर। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, आपके पर्सनालिटी के साथ डुगडुगी मैच नहीं करती, बहुत अजीब लगेंगे सर आप। शट अप चमनलाल सर, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। हाँ, तुम एक काम करो, आज के बाद से ये पता रखो कि वो कब आती है, कब जाती है, और कहां जाती है, कहां रहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो रखता हूं, लेकिन कोई खास बात? अगर वो यहाँ आए हाँ तो उससे कहना कि पुलिस स्टेशन आके मुझसे मिले, हाँ, और अगर वो नहीं आएगी तो हथकड़ी लेकर हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये कह देना उससे। यही तो चाहते हैं हम। नहीं मतलब मैं कह दूंगा उनसे, याद रखकर, आप निश्चिंत होकर जाएं। ठीक है? ठीक है। हेलो, विक्रम साहब, मैं बोल रहा हूं। तुमने फिर फोन किया? तुम बार बार मुझे फोन क्यों करते हो? अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मैं अपनी बात कैसे कह पाऊंगा? बोलो। विक्रम साहब, आपने मेरा शहर से बाहर जाने का इंतजाम नहीं किया। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मेरी दारू खत्म हो गई है। विक्रम साहब, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जल्दी से जल्दी कुछ करो। क्या मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है? देखो, मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, मार्केट में मेरी एक इज्जत है। तुम्हारे चक्कर में फंस गया तो मैं। वाह विक्रम साहब वाह, शेर की दुम पर पैर रखने का भी शौक है और जान बचाने की भी फिक्र है। अब आपने शेर की दुम पर पैर रख ही दिया है तो उसका जुर्माना तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अभी तक तो नहीं किया है, तकलीफ दूर ना हुई, जड़ खत्म हो जाएगी। सोचता हूं मैं गांव चला जाऊंगा और वहां पे जाके पान की दुकान खोल लूंगा। बहुत पाप कर लिए, अब चैन की जिंदगी बसर करना चाहता हूं। हाँ, चैन की जिंदगी तो गुजार ली।